सलमान और समीना की शादी हुए पूरे 20 साल हो गए थे। जब इनकी शादी हुई थी उस टाइम समीना 12 साल की और सलमान 15 साल का था। शादी को 20 साल हो गए थे लेकिन इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। समीना सलमान से बहुत प्यार करती थी, उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। सलमान भी समीना को दिल से चाहता था लेकिन औलाद की कमी उसे हर वक्त खाए जाती थी, इसलिए वो दूसरी शादी करने का फैसला कर लेता है। सलमान एक अनाथ लड़की अमरीन से शादी कर लेता है। सलमान की दूसरी शादी से समीना को बहुत दुख पहुंचता है लेकिन वो झूठ मूठ खुश होने का नाटक करती है। 1 साल बाद अमरीन एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बच्चे के पैदा होने के बाद से ही समीना दोनों माँ बेटे से ईर्ष्या रखने लगती हैं, लेकिन वो झूठ मूठ बच्चे से प्यार करने का दिखावा करती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। 16 साल बाद सलमान को बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है। सलमान के जाने के बाद समीना ने काला जादू सीखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने जादू से अमरीन को गाय और उसके बेटे को बछड़ा बना दिया। फिर समीना ने अपने नौकर को बुलाकर दोनों माँ बेटे को उसके हवाले कर दिया। नौकर ने उन्हें ले जाकर शेड में बांध दिया। 6 महीने बाद सलमान वापस घर आता है। समीना बहुत खुशी से उसका इस्तकबाल करती है, उसे प्यार से खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद सलमान समीना से अमरीन के बारे में पूछता है। समीना जी। समीना, अमरीन और मेरा बेटा अली कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मुझे आए हुए काफी वक्त हो गया है लेकिन वो दोनों अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। जी, बात यह है कि अमरीन का इंतकाल हो गया है और अली का कुछ पता नहीं। अपनी माँ के इंतकाल के बाद ही वो घर छोड़कर चला गया था और आज तक वापस नहीं आया। मैंने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। सलमान को अपनी बीवी अमरीन के इंतकाल से और बेटे के गुमशुदा होने से बहुत दुख होता है। वो बहुत दिनों तक दुखी रहता है लेकिन फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। 3 महीने बाद बकरा ईद के दिन सलमान अपने नौकर से कुर्बानी के लिए एक गाय लाने के लिए कहता है। इत्तेफाक से नौकर गाय बनी अमरीन को ही ले आता है। सलमान ज़िबह करने के लिए गाय को जमीन पर लिटाता है। गाय दुख भरी आवाज में चिल्लाने लगती है। सलमान को उस पर दया आ जाती है। वो गाय को छोड़कर उठ जाता है और अपने नौकर से दूसरी गाय लाने के लिए कहता है, लेकिन समीना एकदम से कहती है, नहीं, दूसरी गाय की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इससे मोटी ताजी गाय और दूसरी नहीं है। लेकिन इसको ज़िबह करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा। हम दूसरी गाय को ज़िबह करेंगे। समीना सलमान से बहस करने लगी और इसी गाय को ज़िबह करने के लिए जोर देती रही। सलमान ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आखिरकार उसके भला बुरा कहने से सलमान ने फिर छुरी हाथ में ले ली और गाय को ज़िबह करने के लिए तैयार हो गया। इस पर गाय और भी चीखों पुकार करने लगी। सलमान अजीब दुविधा में पड़ गया। आखिर में सलमान ने छुरी नौकर को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसको ज़िबह कर दे। नौकर को गाय के रोने चिल्लाने पर दया न आई और उसने छुरी फेर दी। जब गाय की खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। गोश्त का कहीं पता नहीं। वजह यह थी कि गाय की हष्टता पुष्टता तो सिर्फ जादू की वजह से थी। सलमान नौकर पर चिल्लाया कि उसने गाय को ऐसी हालत में क्यों रखा कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। सलमान ने गाय नौकर को ही दे दी और कहा, तू इसे अपने ही काम में ले ले। कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आ, लेकिन वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। नौकर जल्दी से एक बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में भी बहुत खूबसूरत था। सलमान को तो यह अंदाजा भी नहीं था कि यह बछड़ा उसका बेटा है। फिर भी उस बछड़े को देखकर सलमान के दिल में प्यार उमड़ने लगा और वह बछड़ा भी उसे देखते ही रस्सी तुड़ाकर सलमान के पैरों पर गिर पड़ा। यह देखकर सलमान के दिल में प्यार का तूफान उठने लगा और उसने सोचा कि ऐसे प्यारे बछड़े को मैं कैसे मारूं। इन भावनाओं ने सलमान को बेचैन कर दिया। उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सलमान को उस बछड़े पर और प्यार आने लगा और उसने नौकर से कहा, इस बछड़े को ले जा और इसकी जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर समीना ने कहा, आप इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं करते? यह बछड़ा मुझे बड़ा प्यारा लगा और मेरा दिल नहीं कर रहा कि इसकी कुर्बानी करूं। तुम इसके लिए मुझे मजबूर मत करना। लेकिन समीना बराबर सलमान को उस बछड़े की कुर्बानी करने के लिए जोर देती रही। आखिरकार सलमान उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर बछड़े की गर्दन काटने चला।
बछड़े ने फिर सलमान की तरफ देखकर आंसुओं बहाने शुरू कर दिए। सलमान के दिल में ऐसी दया और मोहब्बत उमड़ी कि उसके हाथ से छुरी गिर गई। सलमान ने अपनी पत्नी से कहा, समीना, मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। लेकिन वो दुष्ट समीना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही। लेकिन इस बार सलमान ने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस नौकर के हाथ भेज दिया और अपनी पत्नी को दिलासा देने के लिए कह दिया कि अगले साल इस बछड़े की कुर्बानी कर दूंगा। नौकर बछड़े को अपने घर ले गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सलमान को अकेले में बुलाकर कहा, मालिक, मेरी बेटी जादू टोने में माहिर है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने इस अजीब बात की वजह पूछी तो वह बोली कि अब्बा, जिस बछड़े को तुम लौटाकर जिंदा लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर खुश हुई। रोई इसलिए कि इसके पहले इसकी मां की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे मालिक की बीवी ने सौतियापन की वजह से इन दोनों मां बेटे को गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने जो अपनी बेटी से सुना, जैसा का तैसा आपको बता दिया। यह सुनकर सलमान की अजीब हालत हो गई। इसके बाद सलमान राजा के साथ सबसे पहले पशुशाला में गया ताकि अपने बछड़े बने हुए बेटे को देखे। सलमान बछड़े पर प्यार से हाथ फेरता। इससे पहले ही बछड़ा सलमान के पास आकर इतना लाड करने लगा कि सलमान को यकीन हो गया कि यही उसका बेटा है। सलमान राजा के साथ उसके घर गया और उसकी बेटी नीलम से सारी बात दोबारा उसके मुंह से सुनी। पूरी बात सुनने के बाद सलमान ने नीलम से कहा, नीलम, क्या तुम मेरे बेटे को वापस इंसान का रूप दे सकती हो? यकीनन, मैं उसे दोबारा इंसान बना सकती हूँ। अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, हम लोग आपके नौकर हैं। आपका हुक्म हमारी सर आंखों पर। मैं आपके बेटे को इंसान तो बना दूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। हाँ नीलम, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मालिक, मेरी पहली शर्त यह है कि जब आपका बेटा इंसान बन जाएगा तो उसकी शादी मेरे साथ करवा देना। और दूसरी शर्त यह है कि जिसने उसे इंसान से जानवर बनाया था उसे भी कुछ सजा दी जाए। मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से जरूर करवाऊंगा, लेकिन दूसरी शर्त का फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं कि तुम जो चाहो उस जलील औरत को सजा देना, लेकिन उसे जान से न मारना। मालिक, जैसा उस औरत ने आपके बेटे के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उस पर कुछ पड़कर फूंका और बछड़े के सामने जाकर बोली, हे अल्लाह के बंदे, अगर तू आदमी है और सिर्फ जादू की वजह से बछड़ा बना है तो अल्लाह के हुक्म से अपने इंसानी हालत में आ जाओ। यह कहकर उसने वो पानी उस बछड़े पर छिड़क दिया। वो बछड़ा फौरन ही अपने असली रूप में आ जाता है। अली दौड़कर अपने पिता के गले लग जाता है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर सलमान अपने बेटे से कहता है, बेटा अली, इस लड़की की वजह से तुम वापस अपने असली रूप में आए हो। तुम इसका एहसान चुकाओ और इससे शादी कर लो। अली ने खुशी से अपने पिता की बात मान ली और नीलम से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद सब लोग सलमान के घर जाते हैं। सलमान गुस्से और नफरत से समीना के एक थप्पड़ लगाता है। नीलम अपने जादू से समीना को एक हिरनी में बदल देती है। कुछ दिन बाद अली और नीलम की शादी हो जाती है। सबकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। अली नीलम जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की को पाकर बहुत खुश था। सलमान हमेशा हिरनी बनी समीना को अपने साथ रखता। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।